हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई और सुबह के बज रहे हैं 5 और यहाँ पर देखिए हमारे बेटा भी सो रहे हैं और योगी भी सो रहे हैं। योगी को भी मैंने आज नहीं जगाया क्योंकि रात को काफी लेट तक पढ़ते हैं, लगभग 1 बज जाता है इनको सोते सोते। पर मैं उठ गई थी और मैंने भगवान का यहाँ पे थोड़ी देर से नाम जप करा और उसके बाद मतलब हाथ को देख के नहीं, वो मंत्र बोलते हैं कारगिल वास्ते लक्ष्मी, तो वो वाला मंत्र बोलने के बाद फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। पहले तो मैं उठी तो मुझे ठंडी, मैंने सबसे पहले स्वेटर पहना क्योंकि सर्दी लग रही थी। और उसके बाद जब मैं पढ़ने बैठ गई तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों गर्मी जैसे लगा तो मैंने निकाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने घर के काम स्टार्ट करूँगी और ख़त्म करूँगी। उसके बाद जाऊँगी किचन में, वो तो रेगुलर रूटीन है। पर एक भाई का कमेंट था कि आपके ऐसी वीडियो तो बहुत सारे पड़े हैं, तो उसका तात्पर्य तो मैं नहीं समझ पाई, लेकिन इतना समझ जरूर आया कि अभी मैं कुछ दिनों से जो मेरे वीडियोस आ रहे हैं आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मतलब मिसिंग वाले आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। तो अचानक से जो भी मैं शुरुआत करती हूँ, रियलिटी जो मेरी चल रही है लाइफ में जो चल रहा है, प्लस जो फिलहाल मतलब जैसे अभी मैं 15 दिन बहुत ज्यादा बिजी थी। इन बीच में मैं दिन में पढ़ भी लेती थी और कभी कभी सुबह नहीं पढ़ रही थी मैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही थी सुबह, और दिन में भी बहुत कम टाइम मिल पा रहा था। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग डाले हैं। तो लोगों को क्या लगा कि मतलब मैं गायब हो गई हूँ अपनी यूट्यूब से, और मतलब मैं कुछ भी डाल रही हूँ। तो कंफ्यूजन मतलब जायज़ है, आपने जो लिखा वो भी जायज़ है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसिंग वीडियो आ रहे हैं। और मैंने जब स्टार्ट करा था फिर जब तक मेरा एसएससी सीजीएल का एग्जाम था उस टाइम तक मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी रही, और जब से मैं एग्जाम देने नहीं जा पाई आरपीएफ का, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो गई थी। मतलब सारी चीजें डिसबैलेंस हो गई थी। लाइक मैं सुबह उठ नहीं रही थी, मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी बहुत अच्छे से जैसे मैं रेगुलर पढ़ती हूँ। मैं एक पूरा अपना एक फिक्स टॉपिक लेके पढ़ती हूँ रेगुलर कि आज इस टॉपिक को खत्म करना है, लाइक आज इस टॉपिक को खत्म करना है। पर बीच में कोई टॉपिक ही नहीं था। कभी भी मैं कोई भी बुक उठा के पढ़ रही थी, कभी जीएस पढ़ रही, कभी रीजनिंग, कभी मैथ। तो उस चक्कर में वीडियोज भी मतलब पूरा सिस्टमैटिक नहीं आ रहा था, कुछ भी आ रहा था। कभी कुछ आ रहा है जो लाइफ में चल रहा है वो आ रहा है, कभी कहीं जा रहे हैं वो आ रहा है, मतलब जो हो रहा था वही आ रहा था। पति को दिमाग छोड़ के अभी मतलब पूरा टारगेट ये है कि 24 निकल गया है, 25 के पास हमारे पास एनटीपीसी और एसएससी है। अब हम इन दोनों को ही टारगेट बना के अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे फिर से, मतलब स्टार्टिंग से ही समझ लो। तो यहाँ पे मैंने अपने फॉर्म तो पहले ही भर दिए थे, लेकिन आज मुझे ये टिकट करने थे अपनी मम्मी और मतलब मेरे सास ससुर जी की। तो वो लोग बनारस जाने वाले हैं और हरिद्वार नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इलाहाबाद जो महाकुंभ है ना, वहां जा रहे थे। उनका टिकट करा मैंने और उसके बाद में आ गई थी किचन में खाना पीने के लिए। तो मैं बात कर रही थी हाँ कि अब 2025 तक आने वाला है, तो मेरे पास एनटीपीसी प्लस एसएससी 2 ऑप्शन है, एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी। क्योंकि एनटीपीसी में मैंने ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरा है, उसकी तैयारी करनी है, और मुझे करनी है एसएससी क्योंकि दोनों का ही सेम सिलेबस है, दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। अगर मैं यूपीएसआई की करूँ तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे हमें हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। बाकी इंग्लिश वहाँ इतना मैटर नहीं करता, वहाँ पे इंग्लिश आती ही नहीं है, बट इंग्लिश नहीं पढ़नी है पर हिंदी प्लस और पढ़नी पड़ेगी। और इसके लिए एनटीपीसी और सीजीएल के लिए सेम ही रहेगा, तो दोनों की तैयारी एक साथ आराम से कर सकते हैं। तो ये मेरा टारगेट रहा। मतलब अभी 2025 से जनवरी आने ही वाली है। आज हो गई है 28 दिसंबर और 2-3 दिन और बचे हैं। तो इन 2-3 दिन में मतलब मैं सोच रही हूँ कि अपना एक टाइम बना लिया है कि सुबह कितने बजे उठना है, रूटीन एक पूरा सेट कर लिया है। टारगेट सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना इजी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आज से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो सुबह 4 बजे 3 बजे, तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं भी इंसान हूँ और मेरा टाइम भी नहीं सेट होता है इतनी जल्दी। मतलब अगर आप 2-4 दिन का भी गैप कर देते हो ना आपके टाइम टेबल के हिसाब से, तो आपका पूरा जो टाइम टेबल होता है वो पूरा खराब हो जाता है क्योंकि आप 2-3 दिन गैप करे हो। इसीलिए मतलब अभी मैंने सोचा कि जब मैं 2-3 दिन में अपना टाइम टेबल पहले सेट करूंगी और उसके बाद जनवरी से एक न्यू मतलब साल के हिसाब से और न्यू जर्नी के साथ पूरा स्टार्ट करूंगी। और मतलब ऐसे नहीं करूंगी, आप सबके साथ टॉपिक वाइज मैं शेयर करूंगी कि आज मैं कौन सा टॉपिक पढ़ी हूँ और कितना पढ़ा है, मतलब विथ नोट्स के मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
तब तो जाके आपको ट्रस्ट होगा कि मैं कर क्या रही हूँ। अभी तो लगेगा क्योंकि अभी तो वीडियो में कुछ मैं लेके ही नहीं आती हूँ। अभी तो बस मैं अपने घर के हिसाब से जो भी वीडियो बना पाती हूँ वही शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैनेज करना फिर से स्टार्ट करना है। क्योंकि अभी जब एग्जाम के बाद ना ये 7-8 दिन क्या पूरे 10 ही दिन समझ लो, शायद 15 ही दिन हो गए लगभग। हाँ, तो 15 दिनों में पूरा मेरा एक रूटीन खराब हो गया था। कभी हॉस्पिटल जाना, कभी वो ताऊ जी की तबीयत खराब थी वहां पे, कभी घर पे पापा आए उनके पास, मतलब उनके लिए एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा चीजें, और फिर यहाँ पे भागवत थी तो वहां की बहुत ज्यादा ओवर वॉइस आ रही थी, मतलब बहुत ज्यादा आवाजें आती थी, तो उतना ज्यादा पूरा डिस्टर्ब था, मतलब नहीं पढ़ पा रही थी अच्छे से। पर अब इसे न्यू होगा, बस 2 दिन का वेट और कर लीजिए कि आप कैसे करें, कहाँ से करें, कब करें। ये मैं अपने बेसिक से खुद बेसिक से तैयारी करूंगी और आपको भी बेसिक से ही शेयर करूंगी कि आप भी कैसे कर सकते हैं। जो भी न्यू अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं 2025 में एसएससी सीजीएल के लिए और एनटीपीसी के लिए, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बाकी तो आप जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो तो हैं ही बहुत प्यारे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही पता चलता है कि आप सबका प्यार कितना है मेरे लिए। और आज का मौसम भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ठंडा